दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत चालू होगा 11 सितंबर से। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत को शास्त्र क्या कहते हैं और 16 दिनों तक कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत में और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्रती पुरुष को 11 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत होगा, यह रहेगा 24 सितंबर तक। जी हाँ, तो वैसे तो 16 दिनों का कहा जाता है यह व्रत, लेकिन इस बार तिथि के 6 होने के कारण यह व्रत मात्र 14 दिनों का ही रहेगा। लेकिन पूजा के नियम आदि वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर ख़त्म होता है, तो इस बार मात्र 14 दिनों का ही है। तो सबसे पहले हमें आप लोगों को यह बता दूं कि आप लक्ष्मी उपासना में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह माँ लक्ष्मी की उपासना है। इसको साक्षात भगवान वेद व्यास जी ने ही बताया है। महाभारत काल में इस व्रत को पहले पांडवों की माता और कौरवों की माता ने किया था। भगवान वेद व्यास जी ने जब उनको बताया कि कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, दरिद्रता ने उसे घेर रखा हो या पैसों की कमी हो, तो उसको यह महालक्ष्मी व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने ही बताया है। यत्न पूर्वक करिएगा इस व्रत को तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो जानते हैं इस व्रत के नियम। व्रत करने वाले पुरुष से या स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो कि लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं ना, उनकी लक्ष्मी यहाँ टिकती नहीं है। और ये शास्त्र सम्मत बात मैं आपको बता रही हूँ। पहले दिन आपको संकल्प लेना होता है। पूजा के समय ये संकल्प मैं अभी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो संकल्प इस प्रकार बोलना है कि हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करूँगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विप्र बाधा की परिपूर्ण हो जाए। हाथ में जौ और चावल, अक्षत, जल और पुष्प लेकर हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। संकल्प के बाद आपको 16 तंतु यानी 16 गांठों या संयुक्त डोरा अपने हाथ में बांधना होता है। जी हाँ, पहले ही दिन से बांधना होता है। कई लोग इसको आखिरी दिन बांधते हैं लक्ष्मी पूजन होने के बाद में, लेकिन ये नारद पुराण के अनुसार आपको बता रही हूँ कि यह डोरा आपको पहले ही दिन से बांधकर पूजा करनी चाहिए। पहले दिन बांधते हुए डोरे को आखिरी दिन तक बांधे रखना है। और भोजन आपको 2 टाइम करना है। सुबह सूर्योदय से पहले, यानी सूर्योदय जब होता है तब लालिमा होती है, तभी ही पूजन करना है। और आपको सूर्यास्त का प्रदोष काल का समय होता है, तो प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और 16 दिनों तक आप अपने घर में दीपक जलाकर रखिएगा। अलग अलग स्थानों पर, जैसे मुख्य दरवाजे पर आपके 2 दीपक होने चाहिए, और भी जगह पर जहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। दीपावली के दिनों में हम जलाते हैं, तो हमको पता है कि हम दरवाजे पर कहाँ कहाँ पर दीपक जलाते हैं। और हम लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं, इस तरह हमको पूजा करनी चाहिए। इस भाव से ही हमें व्रत और संकल्प करना चाहिए। भूल कर भी व्रती पुरुष या महिला को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दिन में सोने वाले के यहाँ लक्ष्मी चली जाती है। शाम के समय आपको दरवाजे बंद नहीं रखने हैं, कुछ समय तक आप खुले ही रखिएगा। दरवाजे जब आप दीपक जलाने जाएं तो भले ही 15 मिनट तक खुले रहने चाहिए। दरवाजे व्रत के दिन लहसुन और प्याज नहीं खाने चाहिए। बाज़ारों में वस्तुएं आपको नहीं खानी चाहिए। रोज़ रात्रि को चंद्रमा को थोड़े जल में दूध मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। और यह सबसे मुख्य कार्य, चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं। खीर चावल और दूध की होनी चाहिए, और चंद्रमा को और तिल का दिया दिखाकर चंद्रमा की आरती करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो लगाया हुआ भोग प्रसाद है वह औरों को बांट दें, और खुद भी प्रसाद रूप में उसे पा सकते हैं। आखिरी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें और एक समय भोजन करें।
और उस दिन 16 ब्राह्मणियों को भी जिमा सकते हैं। महालक्ष्मी पूजन का विधान इस प्रकार है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करते हैं। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। इस महालक्ष्मी व्रत में लक्ष्मी जी की पूजा सुबह करते हैं तो सुबह कथा सुनते हैं और शाम को पूजा करते तो शाम को कथा सुनते हैं, लेकिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो हम अब कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री गणेशाय नमः। तो एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोज़ मंदिर में जाता था और विष्णु जी की सेवा पूजा करता था। तो भगवान उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तो उसने लक्ष्मी जी को अपने घर में निवास होने का वरदान मांगा। तो विष्णु भगवान ने कहा, सुबह के समय लक्ष्मी जी यहाँ ऊपले थापने आती है, तो तुम सुबह आकर और लक्ष्मी जी से बोलना, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। वह वृद्ध ब्राह्मण सुबह 4 बजे जल्दी उठकर और मंदिर के सामने आकर बैठ गया। सुबह 4 बजे लक्ष्मी जी ऊपले थापने आई तो ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि आप मेरे घर में निवास करें। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु भगवान ने ही बताया है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, तुम 16 दिन तक लक्ष्मी व्रत का पूजन करो और 16वें दिन आकर मुझे यहाँ पुकारना। तो वृद्ध ब्राह्मण ने 16 दिन तक विधि विधान से लक्ष्मी जी का पूजन किया और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 16वें दिन लक्ष्मी को पुकारा। तो लक्ष्मी जी उसके घर पर आकर विराजमान हो गई और उसके कोई भी धन धान्य की कमी नहीं रही, उसके धन धान्य की बरसात हो गई। उस दिन से यह लक्ष्मी व्रत किया जाता है और जो भी इस लक्ष्मी व्रत को करता है उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, घर धन धान्य से भर जाता है। अब लक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है। तो प्रतिवर्ष अस्मनी कृष्णा अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर ताज़ा दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़ककर स्नान कराएं। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर अश्वनी कृष्णा अष्टमी को व्रत करें। मंडप बनाएं, उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करके पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य अर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ
इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विनी कृष्णा अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में वाद्यों की धुनी गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है। इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं? परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार किया है और उसे पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगवा दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुन नगर के सभी नरनारी, बालक, वृद्धों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों की चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी स्वागत की तैयारियों में फूलमाला, अबीर, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नरनारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके
ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद में पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन, धान्य व मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।